आइए आज की बड़ी खबर आपके सामने पेश करते हैं। धमाका वाघा सीमा पर हुआ और खास करके पाकिस्तान की तरफ वाली सीमा पर धमाका हुआ, लेकिन उसका धुआं अभी ठंडा हुआ उससे पहले बात सामने ये आने लगी कि कई आतंकी संगठन अब ये कहने लगे खुलकर कि ये तो हमने आपको अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। इस धमाके के साथ दरअसल हम ये साबित करना चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी निशाने पर हैं। बेगुनाह लोगों का खून वाघा पे जरूर बहा है, लेकिन हिंदुस्तान को चिताया जा रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को धमकी दी जा रही है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर का बदला लेने के लिए अलकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाएगा। जाहिर सी बात है, यह खतरा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर पर नहीं है, यह खतरा आज पूरे हिंदुस्तान पर है। आइए जरा इसके बारे में विस्तृत बातचीत करते हैं। नरेंद्र मोदी से लेंगे बदला, ये नापाक ऐलान किया है सरहद पार पाकिस्तान में बैठे एक आतंकी संगठन ने। पाकिस्तान में तालिबान से एक गुट टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकी एहसानुल्लाह एहसान ने ट्विटर पर धमकी दी है कि अगर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान सरहद पर वाघा में हमला कर सकता है तो वो सरहद पार कर हिंदुस्तान को भी अपना निशाना बना सकता है। इस धमकी भरे ट्वीट में यह भी लिखा गया है कि वाघा का हमला आतंक से दो दो हाथ कर रही हिंदुस्तान की हुकूमत को पैगाम देने के लिए किया गया था। टीटीपी उन 3 संगठनों में से एक है जिन्होंने वाघा धमाकों की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन पाकिस्तान से आ रही इन आतंकी आवाजों की अपनी पहचान और वजूद ही साफ नहीं है। वाघा धमाकों की जिम्मेदारी लेने वाले तीनों संगठन अपने रिश्ते अलकायदा से बताते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अलकायदा का अस्तित्व कितना है ये साफ नहीं है। ओसामा के मारे जाने के बाद से अफगानिस्तान में अलकायदा कमजोर हो गया और उसके कई कमांडर पाकिस्तान में आकर छिप गए। अरब में भी अलकायदा से जुड़े जो संगठन सक्रिय हैं वो अपने बलबूते आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। इन तथ्यों से साफ होता है कि अलकायदा या उसकी सरपरस्ती का दावा करने वाले आतंकी संगठन कमजोर हुए हैं। बावजूद इसके वो आज भी हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और पाकिस्तान में बैठे भारत विरोधी तत्वों के साथ मिलकर वो भारत के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर चला रहे हैं। ये वही सिलसिला है जो पाकिस्तान की सरजमी से जियाउल हक के जमाने से चल रहा है। पाकिस्तान की सरकार भले ही आतंक को दबाने का दावा करती हो, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान में बैठे हुक्मरान का वजूद भी पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने से ही बना हुआ है। पाकिस्तान एक प्रॉक्सी वॉर चला रहा है और टेररिस्ट की मदद कर रहा है। इनकी आईएसआई इंटेलिजेंस एजेंसी हमेशा से कर रही है और जो भी कश्मीर में हो रहा है सब उनकी मदद से हो रहा है। ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। मोदी सरकार हर कदम ये कहती रही है कि सरहद पार से ऑपरेट कर रहे देश विरोधी तत्वों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और इसी जवाब की खिसियाहट अब ये आतंकी संगठन बेगुनाहों का खून बहाकर और धमकियों भरे पैगाम देकर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर यह धमकी दी गई है और जाहिर सी बात है, जब अलकायदा से जुड़े संगठन इस तरह की धमकी जारी करते हैं तो उसका एक वजन होता है, उसका एक मायना होता है। बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ सुशांत शरीन और रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी। बख्शी साहब, सबसे पहला सवाल ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले रहा है अलकायदा, दावा कर रहा है, ताल ठोक रहा है कि हम भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करते दिखाई देंगे और जम्मू कश्मीर का हवाला दिया जा रहा है। हम ये समझना चाहते हैं आपसे कि क्या ये अलकायदा की प्राथमिकता है या दरअसल ये पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर का एक नया खेल? देखिए, मेरी समझ में पाकिस्तान अब एक इंटरनेशनलाइजेशन करने की कोशिश कर रहा है। ये जो जिहाद उसने हमारे खिलाफ जम्मू कश्मीर और बाकी भारतवर्ष में छेड़ी हुई है, वो ये स्मोक स्क्रीन बना रहा है आगे आईएसआईएस की, अलकायदा जैसे इंटरनेशनल जिहादी संगठनों की, ताकि वो जो है
अपने लिए डिनाइबिलिटी हासिल कर सके। ये ना भूलें कि तालिबान को पाकिस्तान के मेजर जनरल नासिरुल्लाह खान बाबर साहब ने खड़ा किया था और पूरा आईएसआई के समर्थन से उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कराया था मुल्ला उमर साहब का। और अभी भी मुल्ला उमर साहब पाकिस्तान में छुपे बैठे हैं, हक्कानी साहब पाकिस्तान में छुपे बैठे हैं, हिकमत यार पाकिस्तान में छुपे बैठे हैं। ये सारी तालिबान तो आधे से ज्यादा तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। जहां तक आईएसआईएस का सवाल है, यहां भी जो है उनके बहुत सारे रिटायर्ड फौजी और उनके अफसर जेसीओ सैनिक उनके आईएसआई के ऑपरेटिव्स आईएसआईएस के साथ जाकर मिले हैं सीरिया में लड़ने के लिए और बाद में इराक में भी ये लोग आए हैं और जब वहां से खाली होंगे उनको भारत की तरफ ट्रांसफर किया जाएगा। अल कायदा अल जवारी कहां पे है? ओसामा बिन लादेन कहां मारा गया? वो अफगानिस्तान में अबोटाबाद की कंटोनमेंट में उसको पाला था पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की आईएसआई ने। पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी काकुल से 800 गज दूर। आई मीन ये हद होती है। $20 अरब खा लिए अमेरिका के, डकार नहीं लिया और सबसे बड़े टेररिस्ट सरगना ओसामा बिन लादेन को अपनी मिलिट्री कंटोनमेंट में पाला। बिल्कुल। तो ये जो पाकिस्तान की आईएसआई का नया मंसूबा है कि एक इंटरनेशनल कैरेक्टर देना भारत के खिलाफ जिहाद को और ये कहना कि साहब ये तो अब आईएसआईएस का कांड है, ये अलकायदा का कांड है, पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ नहीं है। बिल्कुल सरासर बकवास है। बिल्कुल। सुशांत सरीन जी, आईएसआई का ही खेल है और वो नए मोहरों के साथ खेलना चाहती है। सुशांत सरीन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर यह चेतावनी जारी करना कि अब अगला निशाना दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जो कुछ हुआ है वाघा बॉर्डर पर वो दरअसल एक बानगी है ताकि हम अपनी ताकत को सामने रख सकें। क्या आज हिंदुस्तान को इसे लेकर सजग हो जाना चाहिए? हम क्या कर सकते हैं इसको लेकर? नहीं, देखिए हमारे को इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते आप इसको। मेरा मानना ये है कि जो जनरल साहब कह रहे हैं मैं पूरी तरह से तो उनसे सहमत नहीं हूं, लेकिन एक ये हमारे यहां पर खदशा जरूर है कि ये अलकायदा का एक तरीके से उसके पीछे छुप करके पाकिस्तान के जो दहशतगर्द ग्रुप हैं जो फौज के साथ काम करते हैं, लश्कर तैयबा जैसे, वो भारत के ऊपर अटैक्स लॉन्च कर सकते हैं और पाकिस्तान फिर खुद वो अटैक्स लॉन्च करवा करके उसको अलकायदा या तहरीके तालिबान पाकिस्तान के मत्थे मार सकता है। तो ये एक डेंजर जरूर है हमारे पास। लेकिन जहां तक ये टीटीपी वालों का सवाल है या अलकायदा का सवाल है जिनके आपस में बड़े स्पष्ट लिंक्स हैं, उसमें मेरे ख्याल अभी तक तो देखिए पिछले कई महीनों में या सालों में उनका कोई हाथ उस लिहाज से पाया नहीं गया। भारत के अंदर जो दहशतगर्द कार्रवाइयां हो रही हैं और उसमें सिर्फ जो पाकिस्तान समर्थित गुट हैं उन्हीं का हाथ पाया गया है। कुछ हद तक पाकिस्तान के जो अंदर जो तंत्र है उनका इनके साथ लिंक्स हैं, लेकिन कोई वो बहुत ज्यादा स्पष्ट भी नहीं है और बहुत वाजे भी नहीं है। प्रॉब्लम हमारे लिए ये होगा कि अभी तक ये वाला जो पर्टिकुलर थ्रेट आया है, हमको ये याद रखना चाहिए कि बहुत सारे जो टीटीपी के साथ लोग जुड़े हैं, इनकी जो शुरुआत हुई थी वो एक लिहाज से पहले अफगानिस्तान में हुई थी और उसके बाद इनको कश्मीर में इस्तेमाल किया गया था और फिर 9/11 के बाद जब पाकिस्तान ने एक यू टर्न लिया था तो उनमें से बहुत सारे लोग जो थे वो टीटीपी और इस तरह के ग्रुप्स में जाके मिल गए थे और जो पाकिस्तान के हिमायती रहे लश्कर तैयबा जैसे वो अभी भी वहीं पे फल फूल रहे हैं। तो इनका भारत के प्रति कभी भी कोई अच्छा रवैया नहीं रहा और भारत के खिलाफ ये कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे भारत में किसी भी तरीके की स्ट्राइक करने की। लेकिन अभी जो इनकी जो चेतावनी आई है, जो इन्होंने थ्रेट दिया है, मेरे ख्याल उसके पीछे एक और पहलू है कि जो वाघा में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ वो पाकिस्तान के अंदर जो प्रोपेगेंडा हुआ है उसमें वो कहीं ना कहीं भारत की तरफ उंगलियां उठा रहे हैं और ये वाले जो लोग हैं अलकायदा या टीटीपी वाले ये अपने आप को उस चीज से अलग कर रहे हैं, ये जता करके हम भारत को भी अपना उसी तरीके से दुश्मन मानते हैं जैसे हम पाकिस्तान की फौज को मानते हैं। तो मेरे ख्याल ये एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ना तो इनके रिक्रूट्स में कमी हो, ना इनके फलसफे में कोई कमी आए, ना इनकी फंडिंग में कोई कमी आए। तो मेरे ख्याल ये भी एक पहलू है जिसको जिस तरह ध्यान देना चाहिए। आप दोनों से चर्चा जारी रहेगी, लेकिन इस बीच जो एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई है,
पाकिस्तान बार बार यह कहता रहा कि प्रॉक्सी वॉर जैसी स्थिति, यानी कि छुपकर भीतरघात के तरीके से भारत पर हमला करने की परिस्थिति वो नहीं उत्पन्न करता, उन तमाम आतंकवादी गुटों को संरक्षण नहीं देता जिसके आधार पर वो भारत पर लगातार आतंकी हमलों को प्रोत्साहित करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन पेंटागन की 100 पेज की रिपोर्ट स्पष्ट करती है, जो कि अमेरिकी सरकार के सामने रखी गई है, कि न सिर्फ पाकिस्तान ऐसे तमाम तत्वों को आगे बढ़ाता दिखाई दे रहा है जो भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि इसे एक प्रॉक्सी वॉर की रणनीति के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। जियाउल हक ने, जो कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी रहे थे, उन्होंने इस तकरीर को बहुत ज्यादा आगे रखने की कोशिश की थी और उनका यह कहना था कि भारत को उतने जख्म दिए जाने चाहिए, इतने हजारों जख्म दिए जाने चाहिए कि भारत का खून हमेशा रिश्ता रहे। प्रॉक्सी वॉर की यह थ्योरी कितनी आज कामयाब होती दिखाई दे रही है, ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की नापाक हरकतों का एक बार फिर हुआ है पर्दाफाश और इस बार पाकिस्तान की चालों का खुलासा हुआ है अमेरिका से। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के हेडक्वार्टर पेंटागन से जारी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि चूंकि पाकिस्तान की सैन्य ताकत हिंदुस्तान के सामने कमजोर है, इस वजह से पाकिस्तान आतंकियों के जरिए हिंदुस्तान में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वॉर को जरिया बना लिया है, जिसमें पाकिस्तान खुद जंग के मैदान में नहीं उतर रहा, लेकिन अपनी सरजमी पर पल रहे आतंकियों के जरिए वो भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका को पहले मालूम हुआ था, काफी सालों से 1989 से ये चले आ रहा है। जब से सोवियत फोर्सेस ने अफगानिस्तान छोड़ के चले गए, तब से पाकिस्तान ने ये चाहा कि अगर सोवियत फोर्सेस को अफगानिस्तान से हटाया जा सकता है तो उसी स्ट्रैटेजी को अपना के भारत को भी तंग किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने ये प्रॉक्सी वॉर शुरू की थी। अमेरिका का पेंटागन डिफेंस डिपार्टमेंट ओपनली अगर ये बोल रहा है, इसको कोई दोबारा अपोज करने का या डिस्प्यूट करने का कोई चांसेस ही नहीं है। इतना ही नहीं, भारत और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते संबंधों को भी पाकिस्तान पचा नहीं पा रहा और इसी वजह से वो दोस्ती की इस नई डोर पर ग्रहण लगाना चाहता है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत लगातार अफगानिस्तान की सेना को ट्रेनिंग में मदद कर रहा है, जिसका सीधा मतलब है कि अफगानिस्तान की ताकत बढ़ेगी और अफगानिस्तान अपनी सरजमी पर पाकिस्तान की दखल अंदाजी को कम कर सकेगा। यही वजह है कि भारत की ही तरह अफगानिस्तान में भी गड़बड़ी फैलाना पाकिस्तान का मकसद है। भारत भी पाकिस्तान के नापाक इरादों को पहचान चुका है और इसलिए अब भारत ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में कह दिया है कि अगर वो बातचीत का रास्ता खोलना चाहता है तो उसे सीधे भारत सरकार से बात करनी होगी, न कि ऐसे तत्वों से जो हिंदुस्तान विरोधी हों। So we invite them, we create the environment, we then fix up a dialogue at the level of the foreign secretaries. Our foreign secretary is to visit Pakistan. Literally a few hours before that, they invite the separatists for a dialogue to their High Commission. So I think a new red line had to be drawn in Pakistan to reconsider this question, that who do they want to speak to? They want to speak to the government of India or do they want to speak to those who want to break India? पाकिस्तान और आतंक के कनेक्शन के मुद्दे को हिंदुस्तान लंबे वक्त से उठाता रहा है, लेकिन अब अमेरिका से हुए इस पर्दाफाश ने साफ कर दिया है कि हिंदुस्तान का ये पड़ोसी सिर्फ नाम भर का पाक है। दिल्ली से अनीता चौधरी के साथ टीम न्यूज नेशन। जीडी बख्शी साहब, आज ज्वलंत मुद्दा ये है कि प्रॉक्सी वॉर की ये स्थिति आज यहां तक पहुंच गई है कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय जगत भी मानता है कि वो आतंकवादियों की पनाहगार है। इसके बावजूद पाकिस्तान में कुछ सुधार तो आता दिखाई नहीं दे सकता। भारत सरकार के पास रास्ते क्या हैं? हम बार बार ये कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से उम्मीदें यही है कि पाकिस्तान का बॉयकॉट करता दिखाई दे, लेकिन क्या वाकई वैसा हो सकता है? क्या यह संभव है? देखिए, एक मुझे चीज जो अच्छी लगी है वो ये कि ये जो रिपोर्ट आई है पेंटागन की, ये कोई थिंक टैंक की रिपोर्ट नहीं, कोई इंडिविजुअल जर्नलिस्ट की किताब नहीं, ये ऑफिशियल रिपोर्ट है जो पेंटागन ने सबमिट की है अमेरिकन कांग्रेस को। सो ये एक ऑफिशियल रूप देती है जो हम पिछले 30 सालों से कहते आ रहे हैं। ये उसका एक ऑफिशियल उस पे स्टैंप है कि हाँ साहब हम सही कह रहे थे। तो मैं समझता हूं कि अब जो माहौल है वो बदली हो रहा है। अमेरिका ये बहुत पहले से जानता था कि पाकिस्तानी जो है ISI क्या करतूतें कर रही है भारतवर्ष में,
अफगानिस्तान में, ईरान में, तीनों देश उसके जो चारों तरफ हैं वो परेशान हैं पाकिस्तान की गतिविधियों से। अभी तक अमेरिका जो है एक नेल्सन आई टर्न करता रहा है इसकी तरफ, क्योंकि उसको पाकिस्तान का इस्तेमाल करना था अपनी वॉर अगेंस्ट टेरर में। अफगानिस्तान में सारी जो सप्लाई है वो क्वेटा और पेशावर के जरिए लैंड रूट से आती है अमेरिकी फौजों की। फर्क ये पड़ेगा साहब कि 2014 में अमेरिकी फौजें पाकिस्तान से विड्रॉ हो जाएंगी, उनकी जो डिपेंडेंस है पाकिस्तान के ऊपर वो बहुत कम रह जाएगी। और अब मेरा ख्याल पाकिस्तान वो जो है किड ग्लव्स ट्रीटमेंट नहीं एक्सपेक्ट कर सकता, तो अभी तक जिसका वो आदी हो चुका है। चलिए कि साहब हम कुछ भी करें, लोगों को हम लंप करना पड़ेगा, अमेरिका को भी लंप करना पड़ेगा। अब देखिए बिल्कुल बख्शी साहब, हम रोक रहे हैं आपको, बीच में यहाँ पर रोक रहे हैं यहाँ पर कुछ देर के लिए। सुशांत जी, एक सवाल हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, क्या वाकई में भारत सरकार बहुत कुछ कर सकती है या हमारे पास मैन्यूवरेबिलिटी के नाम पर बहुत कुछ हाथ में है नहीं? करेंगे इस पर चर्चा, बने रहिए हमारे साथ। धमाका वाघा बॉर्डर के उस पार हुआ, लेकिन उसकी गूंज आज हिंदुस्तान में सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने का दावा करता दिखाई दे रहा है अल-कायदा और उसके साथ जुड़े तमाम आतंकी संगठन। और इसी पर यह खास पेशकश हमारे साथ है। हमारे दो रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल जी.डी. बख्शी साहब और रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सरीन साहब। हम आपसे चर्चा शुरू करें उससे पहले एक और छोटी रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। पिछले कुछ महीने में लगातार भारत के भीतर अल-कायदा और सीमा पार के पास आतंकी संगठनों की गतिविधियां बढ़ती चली जा रही हैं और यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियों को अब लगने लगा है कि पाकिस्तान की तरफ से आतंक के बढ़ावे को लेकर गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। इसकी एक वजह जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव को भी माना जा रहा है और उसकी एक वजह यह भी मानी जा रही है कि 2014 में, जैसा कि अभी जी.डी. बख्शी साहब कह रहे थे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों को विड्रॉ करना है और ऐसे में माना जा रहा है कि आतंकी संगठन भारत जैसे क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय होते दिखाई देंगे। तो आखिरकार यह खतरा कितना बड़ा है हमारे लिए, यह रिपोर्ट देखिए। कश्मीर से लेकर असम और पश्चिम बंगाल तक आतंक का जाल हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में फैलता जा रहा है और इसकी एक खतरनाक तस्वीर सामने आई बर्दवान में, जहां बांग्लादेश के एक संगठन जमात उल मुजाहिदीन ने धीरे धीरे अपना जाल फैलाया और जब इस साजिश का पर्दाफाश हुआ तब पता चला कि बंगाल में भी आतंकवाद की जड़ें फैल चुकी थी। पश्चिम बंगाल की ही तरह पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आतंकी संगठन घुसपैठ में लगे हैं। कुछ दिनों पहले खबरें आई थी कि पूर्वोत्तर के कुछ नौजवानों को बरगलाकर आतंकी पाकिस्तान के आतंकी कैंप्स में ले गए थे। इतना ही नहीं, असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने भी इस बात की तस्दीक की थी कि अब पूर्वोत्तर में भी आतंकी संगठन अपने पांव जमाने की कोशिश कर रहे हैं। আগেও প্ৰচেষ্টা চলাইছিল, মই নাই কোৱা যে এতিয়া কিন্তু তেওঁলোকে লাহে লাহে আৰু ইয়াৰ বাদেও আমাৰ যিবিলাক ইনচাৰ্জেন্ট গ্ৰুপ আছে তেওঁলোকক আমি সহযোগ কৰাৰ আমি কিছু ইংগিত পোৱা গৈছে। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आतंक की इस खतरनाक दस्तक के लिए हमारा सुरक्षा सिस्टम तैयार है? अमेरिका ने आतंकवाद से निपटने के लिए होमलैंड सिक्योरिटी का सुरक्षा चक्र तैयार किया। 22 सुरक्षा विभागों की नेटवर्किंग से बने होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में तकरीबन 2.5 लाख लोग काम करते हैं। होमलैंड सिक्योरिटी न सिर्फ आतंकवादी या राष्ट्र विरोधी तत्वों को रोकने का काम करती है, बल्कि वो समाज के अंदर किसी भी किस्म का कट्टरपंथ न पनपे, इस पर भी नजर रखती है। यही वजह है कि आतंक की हिट लिस्ट पर होने के बावजूद अमेरिका जैसा देश आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है, लेकिन हमारा सिस्टम अधिकतर तभी जागता है जब कोई वारदात हो जाती है और इसी वजह से हिंदुस्तान में आतंक का नासूर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। टीम न्यूज नेशन।